हेलो एवरीवन। आज हम लोग CQP 12 के एग्ज़ाम में 2024 के एग्ज़ाम में जो डीआई पूछी गई थी उसको डिस्कस करेंगे। आपके एग्ज़ाम में 2 डीआई पूछी गई थी जिसमें 5 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो हम लोग आज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको देखिएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ जो चॉकलेट्स हैं दे रखा है कि 280 है। और इस तरीके से आपको देखिए दे रखा है कि डेयरी मिल्क जो है वो 25% है। ग्रीन वाला जो आपको दे रखा है ये मार्स है, 30% है। ये देखिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैंने इसको लिख दिया है। ये जो आपका रेड कलर का ये 5 स्टार है, ये 20% है। और ये आपका येलो वाला जो स्नीकर्स है ये 15% है। और ये आपका ऑरेंज जो है ट्विक्स है ये आपका 10% है। यानी टोटल 280 है। तो अलग अलग टाइप की चॉकलेट्स हैं, तो कितना कितने परसेंट डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है उनका, कितने कितने परसेंट है ये आपको यहाँ पे दे रखा है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ मार्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अंकित इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ चॉकलेट 5 स्टार। कह रहा है कि मार्स और चॉकलेट दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि जो मार्स है वो 5 स्टार से कितना परसेंट ज्यादा या कम है। अगर मैं आपको देखूं तो अगर मार्स की बात की जाए तो मार्स कितना है, 30% है। अगर मैं 5 स्टार की बात करता हूँ तो 5 स्टार अगर आपका वो 20% है। तो बताइए कि मार्स जो है, आप ग्रीन वाला आपका मार्स है, तो मार्स जो है 5 स्टार से 30%, मार्स है 20% अगर आपका ये है, तो मार्स जाहिर सी बात है 5 स्टार से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 30 या 20, 10 ज्यादा है। तो 10/20 करेंगे 1/2 यानी 50% मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें पेन ही नहीं चलाना, ये पेन फ्री क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको। आपको सिर्फ इतना देखना है कि मास जो है वो जो है 5 स्टार से कितना परसेंट ज्यादा है। तो मास है 30, क्या नाम है, और जो आपका 5 स्टार है 20, 10 ज्यादा है किससे, 20 से। कंपेरिजन किससे करना, 5 स्टार 10/20 करेंगे 1/2 आएगा। 50% मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना, स्क्रीन पे देख करके आंसर करिए। ये पेन फ्री क्वेश्चन था, 2 से 3 सेकंड लगना चाहिए इसके अंदर, इसके ऊपर कुछ भी नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपको देखिए, आपको लगेगा कि अगर आप एग्जाम दे के आए हैं तो आपको लगेगा यार ऐसे ऐसे क्वेश्चन से थे तो इसमें कितना टाइम आपने दिया, क्या आपका 2 4 सेकंड में हो गया, देखते ही आंसर आप कर पाए कि नहीं कर पाए। बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे आपको समझ में अपनी आएंगी आज। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए दूसरा में देखिएगा, सेकंड वाला देखिएगा। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज नंबर ऑफ कह रहा चॉकलेट, डेयरी मिल्क, 5 स्टार और मार्स। अब तीनों का एवरेज क्या होगा। आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं, आराम से बैठे रहिए, तुरंत देखिए स्क्रीन पे देख करके आंसर कर सकते हैं आप। अगर मैं डेयरी मिल्क की बात करता हूँ तो 25% देखिए है आपका। इसी तरीके से अगर मैं 5 स्टार की बात करता हूँ 20%, 25 20 45 यानी 45% हो जाएगा। अगर मार्क्स भी साथ में ले लेंगे तो 75% आएगा। 75% तीनों का सम आ रहा है। अगर मैं एवरेज निकालूंगा 75/3 कर देंगे तो 25% आ जाएगा। तो कह रहा है कि इनका जो एवरेज है किसके इक्वल है। तो ये जो डेयरी मिल्क है, 5 स्टार है और मार्स, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल के आएगा। तो आपने देखा कि 75 तीनों का ऐड आ रहा था परसेंटेज का, और जो 3 से डिवाइड किया तो 25% है। और 25% किसके बराबर है, आप देखिए ब्लू वाले के बराबर। और ब्लू क्या है आपका, डेयरी मिल्क है। यानी आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ये भी पेन फ्री, स्क्रीन पे देख करके आंसर करना, इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ पेन चलाने की जरूरत है, कुछ भी नहीं करना है, पेन फ्री क्वेश्चन है। आप ऐसे क्या कहते हैं, 25 20 45 30 75% है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 25% आएगा। आपको बताना है कि इनका एवरेज किसके बराबर है। तो आप देख रहे हैं कि मार्स के बराबर, क्या ना, डेयरी मिल्क के बराबर, क्योंकि डेयरी मिल्क का भी 25% है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो ये भी पेन फ्री क्वेश्चन था। इसको भी 4 से 5 सेकंड के अंदर देख करके तुरंत आंसर कर दीजिए, कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत है। आंसर देख के करना, पेन तक नहीं उठाना इसके में। ना तो पहले वाले क्वेश्चन में पेन उठाना, ना दूसरे वाले क्वेश्चन में पेन उठाना, देख करके स्क्रीन पे आंसर कर देना है। कोई कैलकुलेशन, बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है। तीसरा क्वेश्चन इसी डीआई का थर्ड क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। थर्ड वाले में कह रहा है आपसे, कह रहा है कि द नंबर ऑफ चॉकलेट स्नीकर, स्नीकर्स की बात कर रहा है। कह रहा है स्नीकर्स जो है वो कितना परसेंट मोर या लेस है
5 स्टार से। तो स्नीकर्स कितना दे, देख स्नीकर्स की बात करेंगे, येलो कलर वाला ये 15% है, कितना 15% स्नीकर्स है, 5 स्टार 20। तो बताइए कि स्नीकर 5 स्टार से ज्यादा कि कम, कम है, क्योंकि स्नीकर 15, ये 20 है। तो स्नीकर भाई जाहिर सी बात है कम है, कितना कम है, ये 15 है, 20 ये 5 कम है। तो 5/20 करेंगे, 1/4 आएगा, 1/4 का मतलब 25% लेस आएगा। ये भी पेन फ्री, इसमें भी पेन चलाने तक की उठाने की जरूरत नहीं है। ये 15, ये 20, 5 कम है, 5/20 यानी 1/4। 1/4 की वैल्यू आप जानते हैं कि 25% होता है, 25% लेस मेरा आंसर हो जाएगा। कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। 15% ये था, क्या नाम, 20% ये है, 5 कम है। किसके किससे पूछा है, 5 स्टार से, तो 5/20, 1/4। ये भी नहीं लिखना है, बस बोरल करना है, 25% लेस मेरा आंसर हो जाएगा। 5 सेकंड का क्वेश्चन था, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, इसी डीआई का फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा। फोर्थ में कह रहा है कि जो फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ चॉकलेट 5 स्टार और मार्स। 5 स्टार कहाँ गया, 5 स्टार 20, मार्स कितना है आपका, अगर मार्स जो आपका ग्रीन कलर का है, तो 30 20 कितना होता है, 50 हो गया, दिमाग में रखिए, 50 हो गया, 50 हो गया। आप किसके बीच रेशियो निकालना है। और कह रहा है कि डेयरी मिल्क और ट्विक्स, डेयरी मिल्क कितना है, 25 है, और ट्विक्स कितना है, 10 यानी 35। तो डेयरी मिल्क ट्विक्स के मिला करके 35 से इधर 50, 50 35 का रेशियो निकालेंगे, 10:7 आ जाएगा। ये भी पेन फ्री क्वेश्चन आपका है, क्या है, ये भी पेन फ्री क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, 5 स्टार और मार्स को ऐड करिए। 5 स्टार देखिए, 5 स्टार 20 है, मार्स 30 है, 30 20 ऐड करेंगे 50 आएगा, दिमाग में रखिए 50 आ गया, रेशियो लगाइए। फिर कह रहा है कि डेयरी मिल्क और ट्विक्स का रेशियो निकालना है। डेयरी मिल्क का आपका कितना है, 25, और ये देखिए ट्विक्स आपका 10 है। तो 25 10 करेंगे 35, 50 और 35 का रेशियो निकालना, 5 10 जा, 5 7 जा, 10:7 मेरा आंसर आ जाएगा। पेन फ्री करना है, लिखने तक की जरूरत नहीं इसके अंदर है। आप देख रहे हैं पहले डीआई में 4 क्वेश्चन थे, चारों में नहीं लिखा जाएगा, देख करके आंसर आ जाएगा। क्या करना है भाई, 30 + 20 ये आ जाएगा, और रेशियो निकालना है 25% और +20%। तो 10%, तो 25 10 कितना है, 35% आएगा। परसेंट परसेंट रेशियो में कैंसिल हो जाता है, परसेंट आ जाएगा, परसेंट परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 5 10 जाएगा, 5 7 जाएगा। ये भी नहीं लिखना है कि आप लिखते चले जा रहे हैं, ओरल दिमाग में कर लीजिए, 50 35 का रेशियो 10:7। तो लगातार 4 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें चारों में पेन नहीं चलाना है। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा इस डीआई का, लास्ट वाले में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ 1 डेयरी मिल्क और 1 स्नीकर्स। देखिए 5 और 4 का रेशियो दे रखा है प्राइस का, एक डेयरी मिल्क का प्राइस 5 यूनिट है और एक स्नीकर्स का प्राइस है 4 यूनिट। कह रहा है कि टोटल जो अमाउंट है इस पे ना, जो अंकित खर्च करता है वो डेयरी मिल्क और स्नीकर पे, ये 2072 खर्च करता है, टोटल पैसा इतना रुपया खर्च करता है वो। कह रहा बताइए कि 3 डेयरी मिल्क और 5 स्नीकर का क्या प्राइस होगा। आप इसको भी पेन फ्री कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसमें भी पेन चलाने की कोई ज़रूरत आपको नहीं। देखिए कैसे नहीं है। अगर एक डेयरी मिल्क का प्राइस 5 यूनिट है, तो आपको 3 डेयरी मिल्क का प्राइस निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 15 यूनिट। प्लस अगर एक स्नीकर का प्राइस आपका 4 यूनिट है, तो 5 स्नीकर कितने हो जाएंगे, 5 4 या 20। तो मिला करके अगर मैं कहूँ कि 3 डेयरी मिल्क और 5 स्नीकर का जो कंबाइंड प्राइस है टोटल मिला करके, कितना यूनिट बन रहा है, 35 यूनिट बन रहा है। इसमें लिखने की जरूरत थोड़ी थी, 5 3 जा 15 और 4 5 या 20, 20 और 15 अपने दिमाग में ऐड नहीं कर पाएंगे, 35 यूनिट बन रहा है। तो यानी आंसर जो होगा 35 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, यानी 140 मेरा आंसर हो जाएगा, 35 का मल्टीपल। ये भी पेन फ्री क्वेश्चन, ये भी आपका पेन फ्री क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं जो डीआई आपने पूछा था, उस पांचों क्वेश्चन, पहले डीआई के पांचों क्वेश्चन में पेन तक उठाने की जरूरत नहीं। देख देख करके आंसर, खाली स्क्रीन पे देखिए और ऐड करिए, आंसर करिए, स्क्रीन पे देखिए, आंसर करिए, ऐड करिए, आंसर करिए, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। पांचों की पांचों क्वेश्चन एक पहले डीआई के बेहद आसान है। अगर लास्ट वाले में कोई कहेगा सर अगर मान ले ऑप्शन नहीं मिलता तो क्या करते, इसको मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ आपको। ये बताइए, जो टोटल नंबर ऑफ जो चॉकलेट्स हैं 280 हैं। तो अगर मैं डेयरी मिल्क की बात करता हूँ, तो डेयरी मिल्क का 25% है,
तो कितने नंबर ऑफ चॉकलेट हो जाएंगे डेयरी मिल्क की बात करें जाए तो 280 का 25% निकालिए। 25% मतलब 1/4, तो कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। 70 चॉकलेट्स हो गए डेयरी मिल्क की। अगर स्नीकर्स की बात करेंगे 10% आएगा। स्नीकर की बात करें 15% है। तो 280 का अगर 15% निकालेंगे तो कितना आएगा। अब 280 का 15% निकालेंगे कितना आएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो 3/20 होता है। तो आप देखेंगे 42 आ गया। 42 स्नीकर्स हो गए और डेयरी मिल्क आ गया 17 चॉकलेट्स हो गए। प्राइस दे रखा है, देखिए एक डेयरी मिल्क का प्राइस अगर 5 यूनिट है तो 70, अगर 17 चॉकलेट्स हैं डेयरी मिल्क के तो कितने प्राइस हो जाएंगे। 17 × 5 करेंगे 350 आ जाएगा। इसी तरीके से जब एक स्नीकर का प्राइस 4 यूनिट है और टोटल 42 स्नीकर्स हैं तो उनका प्राइस टोटल मिलकर के आ जाएगा 168। मल्टीप्लाई कर लीजिए 42 × 4 से, दोनों को ऐड करेंगे तो 518 आएगा। ये 518 यूनिट प्राइस आया टोटल। और टोटल कितना खर्च किया, 2072, यानी 518 यूनिट की जो वैल्यू है वो 2072 है। एक के निकालेंगे तो 4 गुना, देखिए सीधे सीधे बन रहा है। और टोटल यहाँ पे आपको मिला था कितना, 35 यूनिट आया था ना प्राइस। तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 140। तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स निकाल लीजिए दोनों के, वहां से फिर यूनिट में प्राइस निकाल जाएगा। फिर इक्वेट कर दीजिए 518 की वैल्यू 2072, तो 35 यूनिट की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी। और लेकिन जिनको मल्टीपल कॉन्सेप्ट पता है वो डायरेक्ट 35 का मल्टीपल दे करके आंसर कर देगा। तो पेन फ्री क्वेश्चन, तो 5वें क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर आपको पेन चलाने की, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है। 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे देख करके आप आसानी से आंसर कर देते। अब हम लोग चलते हैं सेकंड डीआई। देखिए जो सेकंड डीआई पूछा गया है, सेकंड डीआई अगर आप अभी अभी हम लोगों ने एक डीआई की थी जामिया पे, जामिया एमबीए के एग्जाम में, वो सीधे सीधे उसे बिल्कुल हु बहू उसी पैटर्न पे आपकी डीआई सीयूटी ने पूछ रखा था। तो उसको आप लोग बार जरूर देखिएगा। इसमें क्या दे रखा है, सेकंड डीआई देखिएगा उसमें क्या दे रखा है। इसमें देखिए एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का रेशियो दे रखा है। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का रेशियो दे रखा, दो कंपनी है ए और बी। बात समझ में आ गई। तो ये देखिए एक कंपनी, देखिए ये वाला अगर जहाँ पे ऐसा बना है ये वाली कंपनी आपकी ए है, और जहाँ पे आपका सर्कल टाइप बना डॉट टाइप में ये वाली कंपनी आपकी बी है, ये दिमाग में रखिएगा। और यहाँ पे सारे रेशियो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के दे रखे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें अलग अलग ईयर में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो देगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ द इंपोर्ट ऑफ कंपनी बी 1997, कह रहा है कंपनी बी जो 1997 की बात कर रहा है, कह रहा है इंपोर्ट अगर 50% इंक्रीज कर दिया जाए तो कह रहा है कि एक्सपोर्ट और बढ़े हुए इंपोर्ट में क्या रेशियो होगा। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट जो होता है, अगर मैं 1997 की बात करूं, देखिए ये 1997 है। कंपनी बी का मतलब ये जो छोड़ नीचे वाली की ये कंपनी, देखिए ये वाली कंपनी ए है और ये जो ये कंपनी बी है, ध्यान दीजिएगा इसको। तो कह रहा है कंपनी बी का 1997 की बात करूंगा तो अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो देख रहा हूँ मैं 1 है। कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। तो एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट जो दे रखा है, अगर 1997 की बात करते हैं तो ये 1 दे रखा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सपोर्ट को जो है, कह रहा है कि इंपोर्ट को 50% इंक्रीज कर दिया गया, तो बताइए एक्सपोर्ट और बढ़े हुए इंपोर्ट में क्या रेशियो होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बताइए। एक्सपोर्ट अपॉन इंक्रीज इम्पोर्ट, इम्पोर्ट में लिख रहा हूँ, इम्पोर्ट में दे रहा हूँ डैश क्योंकि बढ़ा हुआ इम्पोर्ट है, ये निकालना है रेशियो। एक्सपोर्ट तो आपका वही है। इम्पोर्ट 50% अगर बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 150% हो जाएगा। 150% हो जाएगा आपका इम्पोर्ट पहले का। 150% मतलब होता है 3/2। कितना होता है, और 3/2 डिनोमिनेटर में जो ऊपर चला जाएगा 2/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और इधर आपका एक्सपोर्ट तो रहेगा ही रहेगा, इम्पोर्ट तो नीचे रहेगा ही रहेगा। और एक्सपोर्ट अपॉन इम्पोर्ट की वैल्यू आप जानते हो 1 है। 2/3 × 1 करेंगे तो 2/3 मेरा आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। खाली रेशियो, सिर्फ रेशियो निकालना है। एक्सपोर्ट अपॉन इम्पोर्ट 1 दिया है, एक्सपोर्ट अपॉन इंक्रीज इम्पोर्ट इक्वल्स टू एक्सपोर्ट अपॉन नीचे 150% ऑफ इम्पोर्ट। 150% का मतलब होता है 3/2। 3/2 डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा 2/3। यहाँ पे एक्सपोर्ट अपॉन इम्पोर्ट रहेगा ही रहेगा। एक्सपोर्ट अपॉन इम्पोर्ट आप जानते हो 1 है, 3 तो 2/3 × 1 करेंगे 2/3 मेरा आंसर आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2/3। सीधे दूसरा सेकंड क्वेश्चन देखिएगा।
कह रहा है कि द इम्पोर्ट ऑफ कंपनी ए, कह रहा है कि 1997 वाज इंक्रीज बाय 40%। एकदम सेम टू सेम वही क्वेश्चन। अब वहाँ कंपनी बी की बात किया था, अब की बार वही ईयर लिया है, कंपनी ए ले लिया, बोला 40% इंक्रीज कर जा रही है। जरा बताइए ये एक्सपोर्ट और बढ़े हुए इम्पोर्ट में क्या रेशियो होगा। अब कंपनी ए की बात कर रहे हैं, ऊपर वाली कंपनी की बात कर रहा है, इस वाली कंपनी की बात कर रहा है। तो 1997 में अगर आप कंपनी की बात करेंगे, देख रहे हैं ये आपका निकल के आ रहा है, इसका जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो है कंपनी ए का 1997 में, ये 1.75 है। तो अब निकाल लीजिए, 40% बढ़ाया, फिर वही वाली बात, एक्सपोर्ट सेम टू सेम वही क्वेश्चन, अपॉन इंक्रीज इंपोर्ट यानी इंपोर्ट डैश इक्वल्स टू एक्सपोर्ट, तो वही रहेगा आपका। इंपोर्ट 40% बढ़ गया, 40% बढ़ने का मतलब 140% हो गया, और 140% का मतलब होता है 7/5। अब ये सब देखिए दिमाग में, 140% मतलब 140/100, 0 0 कैंसिल होगा, 2 7 जा 2 5 जा 7/5 आएगा। 140% मतलब क्या हो जाएगा, 7/5 आएगा, और 7/5 नीचे डिनोमिनेटर में आएगा तो उलट पलट जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, मैं देखिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 7/5 नीचे आएगा, उल्टा पलट करके 5/7 हो जाएगा, ये मैं डायरेक्ट लिखा। एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट आप जानते रेशियो दे रखा 1.75, 1.75 इंटू 5/7 करेंगे, अगर आप 7 से कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125, यानी 1.25 आएगा। 1.25 का मतलब हो गया 125/100। रेशियो निकालेंगे तो 5:4 आएगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ लिखने की बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, सेम सेम वही चीज करना है। एक्सपोर्ट अपान, वहाँ 150% लिखे थे, यहाँ 140% लिखोगे। 140% का मतलब 5/7, 7/5, और ऊपर चले जाके 5/7 हो जाएगा। एक्सपोर्ट अपॉन इम्पोर्ट 1/75 है, 1.75 इंटू 5/7 सॉल्व करोगे तो 1.25 आएगा। 1.25 का मतलब 125/100 यानी 5:4 मेरा आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन, जब पहला लगा लेंगे सेकंड वाला ऑटोमेटिक लग जाएगा। 73 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहे हैं। 73 ये भी जामिया में पूछा था, ये वाला एकदम सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वहाँ भी दिया था। ये वहाँ इंपोर्ट कितना ज्यादा हुआ एक्सपोर्ट से, यहाँ उल्टा पूछ लिया कि यहाँ पूछा क्या कि कितने सालों में बताइए, कि कंपनी ये के लिए बात कर रहा है कि जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से ज्यादा थे। तो कंपनी ए की अगर बात की जाए, कंपनी ए के माने ऊपर वाली कंपनी की अगर बात की जाए, तो कह रहा है कि कितने सालों में, 96 95 से स्टार्ट है, कह रहे कितने सालों में, कह रहे कंपनी ए का जो एक्सपोर्ट है इंपोर्ट से ज्यादा है। देखिए आप जानते हैं रेशियो दे रखा है एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट का, अगर एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होगा तो आप जानते हैं कि जो एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट का वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन 1 आएगी। भाई जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, तो किसी भी कोई भी फ्रैक्शन हो जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। तो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पे रेशियो 1 से ज्यादा है। तो अगर ऊपर वाली कंपनी की बात कर रहा है तो एक जगह देखें, यहाँ 1.7 यहाँ पे ज्यादा है, और देख रहा हूँ मैं, देख लीजिए कहाँ कहाँ पे ज्यादा है। कंपनी ए की बात देखिएगा, कंपनी ए की बात देखिएगा, कंपनी ए में कह रहा है कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा थे। अगर एक्सपोर्ट अगर इंपोर्ट से ज़्यादा होगा तो वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी। तो देखिए वहाँ पे ज़्यादा 1 से है, यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, यहाँ पे 1 से ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए तीनों ले, देखिए ये 1 से देखिए ज़्यादा नहीं है, ये भी 1 से ज़्यादा नहीं है, ये भी देखिए 1 के बराबर, ये भी 1 से ज़्यादा नहीं है। तो 3 ऐसे साल हैं जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा है, यानी 73 का जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे कि 3 ऐसे साल थे जिसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा था, यानी ऑप्शन 2 मेरा आंसर हो जाएगा। ये पेन फ्री क्वेश्चन है, इसमें पेन तक नहीं उठाना है आपको, डायरेक्ट आंसर दे करके बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 देखिएगा। 74 में कह रहा है, फिर 74 में भी पेन फ्री, अब की बार कंपनी बी के लिए बात कर रहा है। कंपनी बी में बताया है कि जरा बताइए वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कितना ज्यादा होगा, कहाँ कहाँ पे, यानी वहां बताना है कंपनी बी के लिए कि रेशियो 1 से ज्यादा, जो जितने भी सालों में रेशियो 1 से ज्यादा है। तो कंपनी बी नीचे वाली कंपनी बी है, तो यहाँ देखिए ये तो 1 से नहीं ज्यादा नहीं है ना, ये भी 1 से देखिए ज्यादा नहीं है, ये देखिए 1 के बराबर है, ये भी नहीं है। हाँ ये देखिए 1 से ज्यादा है, ये देख रहा हूँ मैं 1 के इक्वल है, ये भी नहीं होगा। और ये देख रहा हूँ 1.25 है ना दोनों, हाँ। तो ये इस तरह से कंपनी में सिर्फ 2 ऐसे साल थे, सिर्फ क्या है, 2 ऐसे साल हैं जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा है। तो 2 साल का मतलब ऑप्शन 2 दे रखा, 2 ही है ना, तो 2 ही ये साल ऐसे थे
जहाँ पे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा था कंपनी बे के लिए। ये भी पेन फ्री क्वेश्चन था आपका, इसमें भी पेन नहीं चला उठाने की जरूरत, बस देख करके आंसर कर देना है स्क्रीन पर। तो आप देख रहे हैं कि 73 74 आपको कुछ करना ही नहीं है। अब हम लोग आते हैं लास्ट 75 वाले क्वेश्चन पे। कंपनी ए की बात कर रहा है, 1998 की बात कर रहा है। कंपनी ये देखिए 1998 है, कंपनी की माने वो कंपनी ये माने ऊपर की बात कर रहा है। कह रहा है कि जो एक्सपोर्ट है वो 237 करोड़ है, तो जरा बताइए इंपोर्ट की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मैं 1998 कंपनी ए की बात करूं तो 1998 में कंपनी ए की अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं कि जो रेशियो है कितना आपका है एक्सपोर्ट और अपॉन इम्पोर्ट का, 0.75। यानी एक्सपोर्ट अपॉन इम्पोर्ट फॉर कंपनी ए, और ईयर क्या 1998 के लिए मैं देख रहा हूँ कि जो रेशियो कितना आ रहा है 0.75, और एक्सपोर्ट की वैल्यू दे रखा है 237। तो यहाँ से टू अगर इम्पोर्ट निकालेंगे तो 0.75 से डिवाइड कर दीजिए और इम्पोर्ट चला जाएगा आपका यहाँ। तो यहाँ पे आ जाएगा, निकालिए। इसी को सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। पहले नीचे डीएस नहीं लगा सकते क्योंकि नीचे आपका सम 3 आ रहा है। 3 से कैंसिल कर लीजिए, 3 से कैंसिल करेंगे 3 7 जा और 3 9 जा जाएगा। अगर नीचे कैंसिल करते हैं 0.25 आएगा। अगर आप डीएस लगाया तो आप डिवाइड कर लीजिए, आसान डिवीजन है तो डीएस भी लगा सकते हैं। नीचे का डीएस 7 है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर से 4 नीचे 4 से मल्टीप्लाई करिए, ऊपर से 4 से मल्टीप्लाई करिए। ऊपर का डीएस कितना का 9 तो कैंसिल हो जाएगा। 7 4 28, 28 का मतलब 2 + 8 यानी 1। जिसका डीएस 1 होगा वही मेरा आंसर होगा। तो DS1 देख लीजिए कहाँ पे दे रखा है। इसका DS1 नहीं है, 4 है, इसका 6 है, इसका 1 है, इसका 5 है। तो यानी थर्ड ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे, मैं यहाँ पे DS लगा के सॉल्व कर दी, आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो 237 को 0.75 से डिवाइड करके आंसर आसानी से निकाल लीजिएगा। ये भी मुझे लगता है 5 से 10 सेकंड लगता है, इसमें कुछ टाइम नहीं लगता। तो इस तरीके से हम लोगों ने 10 DI देख 2 DI के 10 क्वेश्चन देखे, जिसमें से पहले DI में जो 5 क्वेश्चन थे वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 1 से 1.5 मिनट, उससे ऊपर लगना ही नहीं चाहिए। 1.5 2 मिनट में हो जानी चाहिए थी। सेकंड वाली DI ज्यादा ज्यादा 5 क्वेश्चन थे, इसमें भी आपका 30 20 20 सेकंड का क्वेश्चन था। 1.5 2 मिनट का क्वेश्चन ये भी था। कुल मिलाकर के 3 से 4 मिनट की DI थी, इससे ऊपर क्वेश्चन DI का नहीं था। और सबसे इजी DI जान लीजिए पूछा गया आपके एग्जाम में, इससे नीचे अब लेवल नहीं गिर सकता है DI का। इससे अगर कोई कहे कि लेवल लेवल और नीचे कोई एग्जाम में आ जाए तो आपने बहुत सारे PYQs देखे हैं, हमने बहुत सारे हम लोगों ने कराए भी हैं। आप बताइए कि इससे इजी क्वेश्चन कहीं है। पहले वाले DI में पांचों क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको पेन नहीं उठाना है, 5 क्वेश्चन देख देख के आंसर हो गया है। आपके सेकंड DI में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे जिसमें पेन नहीं उठाना है, जिसमें बोला कि कितने साल में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट दोनों, दो क्वेश्चन इसी पे बेस्ड था, जिसमें आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है। और कैलकुलेशन भी बहुत ही आसान थी। इस तरह से हम लोगों ने देखा, आपने देखा कि DI का जो क्वेश्चन सारे थे आपने देखे। आई होप आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई होंगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर।